बहुत आश्चर्य है। क्या है राहुल गांधी? शाहजादे हैं कि इस देश की, ये देश के सबसे बड़े व्यक्ति हैं जिनसे कोई उनकी जाति नहीं पूछ सकता। यदि संसद में खड़े होकर कहते हैं कि हिंदू हिंसक है और ये यदि बता सर्टिफिकेट बांटते हैं कि ये हिंदू है और ये हिंदू नहीं है, तो ये भी पूछने का अधिकार है कि आप हिंदू हैं या नहीं। आपने अपने घोषणा पत्र में क्या लिखा ओबीसी के लिए? आपने प्रमोशन में आरक्षण की बात की, एससी एसटी की, आपने उसको समाप्त किया, एससी एसटी के आरक्षण को, और 15% आरक्षण मुसलमानों को देने का तो वादा किया। धर्म के आधार पर जो कि संवैधानिक रूप से गलत है। मोदी जी को सर्टिफिकेट देंगे कि ओबीसी आया नहीं है। ये राहुल गांधी ने तब दिया था, तब आपकी बोलती क्यों बनती? इतने लंबरदार बने हुए उनके, तो बताइए कि उस समय आपकी आप लोगों की बोलती क्यों बनती जब उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी लेते हैं? चलिए मनोज। जय श्री राम दोस्तों, राहुल गांधी का जाति का मुद्दा राहुल गांधी पर ही उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। वो आरक्षण और जाति को जिस तरह से हवा दे रहे थे, उन्हें लगता था कि आरक्षण के मुद्दे पे हिंदुओं को बांटा जा सकता है और हिंदुत्व को गाली देकर नॉन हिंदू का वोट भी पाया जा सकता है और वो पीएम की कुर्सी तक आसानी से पहुंच सकते हैं। पर उनका ये पासा ही उन्हीं पे उल्टा पड़ गया। पत्रकारों की जाति पूछी जा सकती है, प्रशासनिक अधिकारियों की जाति पूछी जा सकती है कि ये हलवा सेरेमनी में ये जो अधिकारी खड़े हैं ये किस किस जाति के हैं, उनकी जाति पूछी जा सकती है। जजेस की जाति पूछी जा सकती है, मगर आपसे कोई अगर जाति पूछ ले तो मम्मी मम्मी मम्मी, मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया। ऐसे बैठते हैं जैसे अपने घर के सोफा सेट पे बैठकर टीवी देख रहे, हाथ पसार करके, पैर उठा करके। अरे भैया, ये तुम्हारे परिवार का ड्राइंग रूम नहीं है राहुल बाबा। देन वी एज कॉमन सिटीजन्स हैव एवरी राइट ऑफ क्वेश्चनिंग यू। कौन जात बा, कौन जात बा? जात जो पूछे राहुल की, प्रकट हुआ अज्ञान, मम्मी मम्मी कह के रोए भाई जान। राहुल गांधी ये भूल गए कि वो किसी के जाति और धर्म पे प्रहार करेंगे तो उनके भी जाति और धर्म पे प्रहार हो सकता है। इसी पे जोरदार डिबेट जिसमें के शर्मा ने कांग्रेस को और विपक्षियों को बुरी तरह से धो डाला। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। अब अनुराग ठाकुर की ओर से जो जाति पूछी गई है उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। माफी की मांग कर रहा है विपक्ष, कह रहा है इससे कम पर कुछ भी मंजूर नहीं, और अखिलेश यादव कह रहे हैं जाति कैसे पूछ ली। अच्छा चित्रा जी, बहुत आश्चर्य है कि राहुल गांधी यदि हलवा बांटते समय लोगों को ये पोस्टर दिखा के सदन के अंदर ये दिखाते हुए हलवा बांटने का और ये पूछें कि इसमें किन किन जाति के लोग हैं, तो ये तो सही है। लेकिन राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ ली जाए तो वो गाली है। बहुत आश्चर्य है। क्या है राहुल गांधी? शाहजादे हैं कि इस देश की, ये देश के सबसे बड़े व्यक्ति हैं जिनसे कोई उनकी जाति नहीं पूछ सकता। आपको अधिकार है कि आप दूसरे की जाति पूछे, आप दूसरे की जाति पूछ सकते हैं। आपकी कोई जाति पूछ ले तो गाली हो गई। अरे तो संसद के बाहर पूछे ना, वो कह रहे हैं कि संसद के भीतर आपने कैसे पूछ ली? ये संसद के अंदर पूछा ना इतने लोगों की। मैं ये संसद का फोटो दिखा रहा हूं, इस पोस्टर को दिखा के पूछा ना कि ये हलवा बांटने वाले जो लोग हैं और जो हलवा खा रहे हैं इनकी जातियां क्या है? ये लोग नहीं है, इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं है। वो आसमान से उतरे हैं राहुल गांधी। वो तो नेता की बात हो रही है ना, वो एलओपी है, वो एलओपी है, लीडर ऑफ ओपोजिशन है। नहीं तो उनकी जाति पूछने की क्या जरूरत है? क्या आप लोगों को जानकारी नहीं है? वो कह रहे हैं मजाक बनाने का काम किया गया है अनुराग ठाकुर। और वो जो मजाक बना रहे थे एलओपी है, तो क्या उनको जो है अलग से शक्ति प्राप्त है? जो संसद के कानून उन पे लागू नहीं होंगे? वो अलग से हैं, वो शाहजादे हैं। राहुल गांधी की जाति जानकर क्या हो जाएगा? आप बताइए पहले शर्मा जी। आप दूसरों की जाति पूछने का आपको अधिकार कैसे है? आपको कैसे अधिकार है दूसरे की जाति पूछने का? चित्रा जी, दूसरे को यदि गाली देने का अधिकार आप देते हैं तो गाली सुनने का मादा भी रखिए, धैर्य भी रखिए गाली सुनने का। यदि संसद में खड़े होकर कहते हैं कि हिंदू हिंसक है और ये यदि बता सर्टिफिकेट बांटते हैं कि ये हिंदू है और ये हिंदू नहीं है, तो ये भी पूछने का अधिकार है कि आप हिंदू हैं या नहीं, आप फारसी हैं या ईसाई हैं। आपको अपना धर्म भी बताना पड़ेगा। दूसरों से पूछने की ताकत तब है जब आप अपनी बात बता सके। तो वो आप कैसे सर्टिफिकेट बांट सकते हैं? शर्मा जी, वो कहाँ धर्म छुपा रहे हैं? भैया जब वो सांसदी के लिए कागज भरते होंगे
तो उसमें लिखते नहीं होंगे कुछ नहीं लिखा है। जब नॉमिनेशन के लिए व्यक्ति आप जाता है बताएं क्या ना मेरे उसमें को लिखा कहाँ नहीं है। मैं अभी कहता हूं, चुनौती देता आपको हूं। पता ही नहीं है। क्यों नहीं सर, उनको बताना चाहिए देश के सामने कि मेरा धर्म क्या है। वो हमें सर्टिफिकेट देंगे कि हम हिंदू है या नहीं है, वो मनोज हमें यादव जी, सर्टिफिकेट देने वाले हैं। ठीक है। दूसरी बात, हाँ। एक बार नहीं, चलो एक बार आपने कह दिया, आपको उसके लिए इतना कुछ सुनना पड़ा कि हिंदू हिंसक है, फिर आप वहां पर लोगों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ये हिंदू है, ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप फिर उसी बात को दोहरा रहे हैं। कल के भाषण, परसों के भाषण में क्या बोला उन्होंने? जाति पर तो उठाया प्रश्न, हिंदुओं पर भी प्रश्न उठाया। ठीक मैं है। आपको एक मिनट में एक पॉइंट आपको पढ़ाता हूं, बताता हूं। ये उनके भाषण है। इस भाषण का 366 नंबर पेज, इस पेज में वो क्या कहते हैं? ये भाषण है उनका जो उन्होंने दिया है सदन के अंदर में। हाँ। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता। ठीक है साहब, आपकी जो है ज्ञान का अपरंपार ज्ञान है, कहां शिव की बारात और कहां चक्रव्यूह। लेकिन आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने इतिहास को देखिए। किसका इतिहास? उनका इतिहास नहीं है, हमारा इतिहास बता रहे हैं हिंदुओं का। आप अपने आप को हिंदू कहते हो। ये कौन है? राहुल गांधी। वो तो बीजेपी ये बोलने वाला कौन है? राहुल गांधी। तो वो बीजेपी को बोल रहे थे ना। क्या? अरे आप अपने, वो आपका इतिहास क्या है? वो बीजेपी के लिए बोल रहे थे ना। हिंदू कौन है? ठीक है, हिंदू कौन है? बीजेपी हिंदू है। इस देश का 100 करोड़ नागरिक हिंदू है। ठीक है। अब मैं आप जवाब ले उसको लेती हूँ। गाली बकेंगे सदन ठीक के है, अंदर अब मैं में। जवाब ले लेती हूँ। आप लेकिन उनको गाली बकेंगे जातिगत सदन के अंदर गणना में। की भी बात उनकी ओर से बार बार कही जा रही है। मैं आप सवाल जो है, बनाऊंगी। ठीक है, एक बात ठीक है, करके ठीक है। सवाल अब मैं करता हूं, बाकी लोगों के पास जाना है जल्दी से। आप अपने घर में जो भी असभ्यता यानी साबित करते हो कीजिए। आपके बाप माँ सहते होंगे आपकी असभ्यता। ठीक है, बाप देश माँ पे नहीं नहीं जाते। सहेगा। मैं तो शर्मा जी की मतलब एग्रेसिवनेस से बड़ा परेशान हूँ। मतलब किस बात के लिए इतना एग्रेसिव हो रहा है? मोदी जी ने अगर ट्वीट कर दिया है अनुराग ठाकुर के उस बयान को, तो आप बहुत एग्रेसिव हो गए। आपको लगता है आप बिल्कुल संवैधानिक ढांचे पे आ गए। माफ करिएगा, ये शायद ये व्यवहार ठीक नहीं है, दुनिया देख रही है। पहली बात, मेरे एग्रेशन का कारण यह है कि आप सदन में बैठ के एक धर्म विशेष को और 100 करोड़ भारतीयों के यदि आप इनके ही शब्दों, बकौल इनके शब्द कहूं तो गाली दे रहे हैं, तो ये मेरा एग्रेशन होना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं एक हिंदू भी हूं। स्वाभाविक रूप से जिसको इन्होंने गाली कही है, जाति पूछना भी गाली है, धर्म पूछना गाली है, तो हमको सर्टिफिकेट कैसे दे रहे हैं? तो ये गाली ही दे रहे हैं ना आप हमको, इसलिए मेरा एग्रेशन है। खैर, दूसरी बात, कल जो अखिलेश यादव वहां पर बड़े चिल्ला के पूछ रहे थे कि जाति मत पूछो, जाति कैसे पूछ लिया, तो आप पत्रकारों की जाति जब पूछते हैं तब ये दोहरा चरित्र कहां से आता है आपका? पत्रकार आपसे सवाल पूछ ले तो आप उससे अखिलेश यादव पूछते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है, तब ये प्रश्न नहीं आते। मुंह में दही जम गई थी जब वो हलवा बांटने वालों की जाति पूछ रहे थे, तब अखिलेश यादव की मुंह में दही जमी हुई थी, तब उनको जाति समझ नहीं आ रही थी। तीसरी बात, अब बीच में मत बोलिए, अब मैं पूरी बात कह लेता हूं। 2011 में जब जनगणना हुई, उसके बाद 3.5 वर्ष तक आप उस सरकार के साथ रहे, कांग्रेस के, आपकी बोलती बंद रही, आपने एक शब्द नहीं बोला, ना आपने जातिगत जनगणना की आंकड़े बाहर करने की बात की। और दूसरी बात, आप जातिगत, आप ओबीसी के जो नंबरदार बन रहे हैं, आप जो है जब सरकार में थे 2012 में, आपने अपने घोषणा पत्र में क्या लिखा ओबीसी के लिए? आपने प्रमोशन में आरक्षण की बात थी SC ST की, आपने उसको समाप्त किया, SC ST के आरक्षण को, और 15% आरक्षण मुसलमानों को देने का तो वादा किया, धर्म के आधार पर, जो कि संवैधानिक रूप से गलत है। ठीक है, बिल्कुल। एक चीज पूछ लीजिए, उन्होंने कहा कि उनकी राहुल गांधी की जाति पता है, हमें तो नहीं पता है। चितरंजन साहब, आपको पता है तो एक बार आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, मैं इसी चैनल पे बताइए ना। अरे आपको शर्म क्यों है? राहुल गांधी जी को शर्म आ सकती है, आपको क्यों शर्म नहीं है? बोलिए ना आप। दूसरी बात, बिहार में सबसे ज्यादा लालू प्रसाद यादव के शासन काल में यदि अत्याचार हुआ तो दलितों पर हुआ। दलितों की सबसे ज्यादा हत्या हुई उस दौर में, सबसे ज्यादा अत्याचार करवाया तो लालू प्रसाद ने। प्रशासनिक संरक्षण में हत्याएं हो रही थी उस समय। और यही नहीं, चारा किसका था? चारा अमीरों का था क्या? चारा भी तो उन्हीं दलितों के थे, उन्हीं गरीबों के थे, जिसका घोटाले में लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता है। एक मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते, वो सजा याफ्ता है। ये गरीबों का ही पैसा था ना, गरीबों की खान और कल्याण की बात कर रहे हैं। इनका पैसा खा के जो है घोटाला किया, और आज जो है जेल पर है, और यहाँ पर गा रहे हैं कि हम गरीबों के उत्थान की बात कर रहे हैं। लेकिन अब पार्लियामेंट के अंदर आप जो है सो
जातीय जनगणना पर आपको बोलना है, बोलना आप चाह रहे हैं, तो जातीय जनगणना नहीं हो, पिछड़ों को हक नहीं मिले, अति पिछड़ों को हक नहीं मिले, अब इसको दबाने के लिए, दलितों को हक नहीं मिले, इसको दबाने के लिए आप जो है सो जो सवाल करता है विपक्ष से, आप कह रहे हैं बताओ तुम्हारा जाति क्या है। अब माखौल व्यंग करना, पार्लियामेंट व्यंग करने की जगह नहीं है। तो वही सब को किस संदर्भ में, किस संसद की कार्रवाई इन्होंने नहीं देखी, या ये बिना पढ़े यहाँ आए हुए हैं, या तो इन्होंने संसद की कार्रवाई नहीं कल परसों देखी है, तब ये इस तरह की बात कर रहे हैं। जब उसी उसपे की बात करते हुए, जब वो हलवा बांटते समय लोगों से उन्होंने पूछा कि इनकी जाति क्या है, तो वो किसकी बात कर रहे थे? जाति जनगणना की बात कर रहे थे। एक मिनट, शर्मा जी, अनुराग जी ने तो किसी का नाम नहीं लिया, चित्रा जी, नहीं, अनुराग जी ने तो नहीं लिया, अनुराग जी ने तो ना राहुल गांधी का नाम भी नहीं लिया, ये आपने अभी अपनी रिपोर्ट में दिखाया। लेकिन जब आप उड़ता तीर अपने ऊपर लेकर ये कह रहे हैं कि मुझे गाली दी जा रही है, तो फिर तो आपसे पूछा ही जाएगा। नहीं, अरे जैसे पहले एलओपी की बात कर रहे थे ना, वो उस संदर्भ में नाम नहीं लिया हो, लेकिन बात तो राहुल गांधी की हो रही थी ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं। मैं आप दूसरी बात बताऊं, आप प्रधानमंत्री को जाति का सर्टिफिकेट देते हैं। नहीं, शर्मा जी, राहुल गांधी, ये राहुल गांधी क्या भाषण का ये पार्ट है, मैं अभी आपका इसका आंसर भी बताता हूं। राहुल गांधी अपने भाषण में कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है ओबीसी नहीं है। कौन होता है राहुल गांधी ये कहने वाले? गगन साहब किसने दिया उनको ये कहने के लिए जो है ताकत? आप दूसरों को ओबीसी है नहीं है का सर्टिफिकेट बांटेंगे, आपसे आपकी जाति पूछनी जाएगी, तो आप जो है गाली आपको लग जाएगी। आपको दूसरे की जाति का सर्टिफिकेट देने का अधिकार है। आपने कैसे कहा प्रधानमंत्री की जाति के ऊपर? आप उन पर प्रश्न उठाएंगे, उनको बोल लेने दीजिए, 2 लाइन में। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अभी दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, वो बाहर से हैं, उनकी आवाज नहीं आएगी। ठीक है, आप सहने की ताकत भी गगन साहब, उसके बाद मनोज यादव जी मैं आ रही हूँ आपके पास। बोलिए गगन साहब, अपनी बात खत्म करें। नहीं, देखिए शर्मा जी जिस लहजा में शब्दों को रख सकते हैं, भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, मैं उस लहजा में नहीं कर सकता। लेकिन मैंने कहा कि कोई भी सवाल कहने का समय और संदर्भ से उसका प्रधानमंत्री को जाति का सर्टिफिकेट देने का अधिकार है आप लोग को। नहीं, आप लोग देंगे सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री जी को, आपको सर्टिफिकेट देने का, मोदी जी को सर्टिफिकेट देंगे कि ओबीसी है या नहीं है? लेते हैं। ये राहुल गांधी ने तब दिया था, तब आपकी बोलती क्यों बंद थी? किसने डाल दिया? इतने लंबरदार बने हुए उनके, तो बताइए कि उस समय आपकी आप लोगों की बोलती क्यों बंद थी? इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।